चलिए। सर सर डीएनए आने वाला है क्या सर, तीसरा क्लास यही समसूत्री है? अर्धसूत्री विभाजन होगा, डीएनए आरएनए वाला हाँ होगा, हाँ वही वही है। है ना। थंबनेल में होगा समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन, है ना। मिला। ठीक है सर। ठीक। चलिएगा, आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे कहाँ से, तो ये जो है कि आपको किस पे, तो ये जो है कि आपको श्वसन तंत्र पे बात कर रहे थे, है ना। श्वसन तंत्र का कुछ 5 मिनट रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे जो है कि बातों को बढ़ाएंगे। चलो जल्दी जल्दी थोड़ा सा बताइएगा। जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत लेते हैं लेने के क्रम में? 21% लेते 21%। हैं। 21% होते हैं। और छोड़ने के क्रम में कितना छोड़ देते हैं? 17। 17। 17% जो है कि हम लोग छोड़ देते हैं, बिल्कुल सही है। और वही कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, कितना लेते हैं और कितना छोड़ते हैं? 0.5 लेते हैं और न छोड़ते हैं। 4% छोड़ते हैं। आपको लेते हैं 4% के लेवल, हम लोग क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं, मतलब कि छोड़ देते हैं। और नाइट्रोजन जो है कि आपको सेम बना रहता है, कितना प्रतिशत? 78% जो है कि आपको बना होता है। जलीय जीव जो होता है, जलीय जीव मतलब कि मत्स्य जो होता है, किनका रिपीट बंद कीजिएगा, वो किससे जो सर है कि आपको श्वसन मार्ग उसका क्या कैसे होता है? छोड़ेंगे सर? 0.03 लेंगे तो गलफड़ा चार। से जो है कि आपको, हाँ तो 4% कैसे होगा, आज होगा कैसे जो है कि छोड़ेगा, आज छोड़ेगा, ठीक ना। देगा सर। किनका रिपीट हो रहा है आवाज, पहले बंद कीजिए। जलीय जीव जीव तो सर जितना होता है तो गल्फर से ही ना सांस लेता है सर। हाँ, जलीय जीव लगभग लगभग गल्फर से ही जो है कि आपको लेता है। अभी भी रिपीट है, किनका है? पता नहीं सर। पता नहीं सर, हम लोग तो ऑप्शन जी। पता नहीं किनका है। चलिएगा आगे बताइएगा, अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपका, जो हम लोग जो है मानव जो होता है वो किससे लेता है? फेफड़ा से। हाँ, लंग्स से जो है कि आपको लेता है। और जब भूमि के अंदर जो है कि मेढक रहता है तब किससे लेता है? त्वचा से। 350। जो है कि आपको रहता है। और पानी के अंदर रहता है तब किससे? तब गिल्स। गिल्स से जो है कि आपको लेता है। गलफड़ा से जो है कि आपको लेता है। श्वसन मार्ग की बात करेंगे, सबसे पहले हम आपको नसा छिद्र पढ़ाए थे, नसा कपाट पढ़ाए थे, उसके बाद जो है कि फेरिंग्स पढ़ाए थे, उसके बाद लैरिंग्स पढ़ाए थे, उसके बाद जो है कि आपको एपिग्लॉट्स पढ़ाए थे, उसके बाद जो है कि ट्रैकिया पढ़ाए थे, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई के बाद कौन? टोटल नौ। ब्रोंकियोलस था। ब्रोंकियोलस के बाद एल्वोली जो है कि आपको था। एल्वोली से कहाँ जाएगा, जो है कि आपको श्वसन कहाँ होगा, रक्त में होगा, रक्त से सेल में होगा, सेल से जो है कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रिया। अंदर जाएगा, क्रेब्स साइकिल चलेगा। आज यही जो है कि आपको आगे चलना है। और इसी के क्रम में हम लोग आगे कहाँ तक बात कर लिए थे? हम लोग बात कर लिए थे फेफड़ा तक, बात कर लिए थे कहाँ तक, लंग्स तक जो है कि आपको बात कर लिए थे। इससे आगे बात करना है ना। लंग्स से आगे बात करना यस सर। है ना। चलिएगा, लंग्स से आगे लिखना शुरू कीजिएगा अब, है ना। फिर पहले थोड़ा सा लिख लीजिए, उसके बाद जो है कि फिर एक बार समझाएंगे, तब फिर से जो है कि आपको लिखेंगे, ठीक ना। पहले एक बार थोड़ा लिखिए। लिखिएगा श्वास नली, श्वास नली। लंग्स के बाद जो है कि कंटिन्यू करिएगा श्वास नली। श्वास नली, श्वास नली। देखिएगा, इसके द्वारा वायु फेफड़ा के अंदर जाता है, इसके द्वारा वायु फेफड़ा के अंदर जाता है। इसके द्वारा वायु फेफड़ा के अंदर जाता है। ट्रैकिया के बाहर, ट्रैकिया के बाहर कार्टिलेज की एक परत पाई जाती है।
कार्टिलेज का एक परत पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? कौन सा कार्टिलेज? कौन सा कार्टिलेज कहते हैं? हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलिन कार्टिलेज क्या लिखे? कार्टिलेज कहते हैं। द्वारा वायु ट्रैकिया के बाहर इसके द्वारा वायु फेफड़ा के अंदर जाता है। ट्रैकिया के बाहर कार्टिलेज की एक परत पाई जाती है जिसे हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है सर। कहते हैं, ठीक है। ट्रैकिया के आगे जाकर दो शाखाओं में बढ़ जाती है। ट्रैकिया आगे जाकर दो शाखाओं में बढ़ जाती है। ट्रैकिया आगे जाकर दो शाखाओं में बट जाती है। बट जाती है जिसे क्या कहेंगे? दो शाखा में बटेगा तो ब्रोंकियाई। ब्रोंकाई कहेंगे, ब्रोंकियाई कहेंगे, ब्रोंकियाई कहेंगे। लिखेगा ब्रोंकियाई आगे चलकर अनेक शाखाओं में टूट जाती है। ब्रोंकियाई आगे चलकर अनेक शाखा में टूट जाती है जिसे क्या कहते हैं? ब्रोंकियोलस। ब्रोंकियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोलस कहते हैं। और ये क्या लिखे? ब्रोंकाई आगे चलकर उसके अनेक बाद शाखा में टूट जाती है। अनेक शाखाओं में टूट जाती है जिसे ब्रोंकियोलस कहते हैं। ब्रोंकियोलस के मुंह पर गुच्छानुमा आकृति पाई जाती है। ब्रोंकियोलस के मुंह पर गुच्छानुमा आकृति पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? एल्बोली कहते हैं। मतलब ये छोटा छोटा हमेशा टूटते जाएगा सर? अभी दिखा रहे हैं, एल्बोली कहते हैं। सब तो उस दिन दिखाई दिए थे, फिर से दिखा देते हैं एक बार, ठीक ना? फिर से एक बार लास्ट दिखाई वाला देते लिख ले दीजिए सर। हैं। लिखिए तब दिखाते हैं फिर से। हाँ रुक जाइए। पहले इसी के नीचे वो फोटो बना लीजिए, उसके बाद दिखा देते हैं। सर बायोलॉजी का टेस्ट हुआ था कल। बायोलॉजी का टेस्ट हुआ था मतलब? एग्जाम का बोलिए, एग्जाम का टेस्ट था। कहाँ पे एग्जाम? कहाँ बायोलॉजी का टेस्ट हुआ? कितना बजे? कल संडे को सर जो आप बोले टेस्ट हुआ था। 9 बजे वाला अच्छा, सर, 9 बायोलॉजी बजे का वाला। रिवीजन हुआ था 11 बजे से, है ना? 11 बजे से रिवीजन था। एक फोटो ऐसा बनाइएगा। कल वाला ये हो क्लास गया ट्रैकिया हो गया। और ट्रैकिया के ऊपर जो है कि एक परत पाया जाएगा। इस परत को क्या कहेंगे? हाइलिम नाम का परत होगा वो। हाइलिम परत होगा। और ये ट्रैकिया से दो भागों में जो टूटेगा इसे क्या कहेंगे? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई कहेंगे। ये तो सर भोजन को जाने से ब्रोंकियाई कहेंगे। अब ब्रोंकियाई से भी अलग अलग भागों में टूटेगा। ब्रोंकियाई से भी अलग अलग भागों में टूटेगा, उसे क्या कहेंगे? ब्रोंक्यूलस। ब्रोंकियोलस। ब्रोंकियोलस कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रोंकियोलस कहेंगे।
ब्रोंकियोलस के दीवार पे गुच्छानुमा आकृति पाई जाएगी, अल्बोली। उसको उसको कहेंगे एल्वोली। ट्रेकिया। एल्वोली कहेंगे, ठीक है। और इस वाले परत को हाइलिंग कहेंगे, हाइलिंग। सर जो अंदर से लाइन लाइन आया है उसी को हाइलिन कहेंगे। हाँ, पहले फोटो बना लीजिए, उसके बाद लिखवा दिखा देते हैं कहाँ क्या है, नहीं सब कुछ दिखा देते हैं, ठीक है। ठीक है सर, रुक जाइए रुक जाइए, वही गया और कुछ। क्या लिखे हैं? हाईली कार्टिलेज क्या है? हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। हाइलिन कार्टिलेज ऊपर सब कुछ लिखा है, सीरियल वाइज कैसे क्या बनता है नहीं बनता है, किसके टूटने पर क्या बनता है नहीं बनता है। यहाँ पे फोटो आपको दिखा, फोटो इसको बनवा दिए एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। आइए वहां पे चलते हैं, फोटो पे चले, फोटो पे चले, हो गया लिख लिए? थोड़ा सा रुक गई सर। हो गया जल्दी सर। जल्दी हाथ थोड़ा चलाइए, जल्दी हो चलाइए, गया थोड़ा सर, सा वहां चलते हैं, एल्बोली। फोटो पे चलते हैं, ठीक है सर, ठीक, है ना। एल्बोली हो गया। चलिए आइए फोटो, पता नहीं क्या कर। फोटो पे आइए, फोटो पे आइए, फोटो पे, यहाँ देखिए, फोटो पे आइए, फोटो पे, फोटो पे। देखिएगा, इस फोटो को देखिए जरा, इस फोटो को जरा देखिए, पता चलेगा। इस फोटो को देखिएगा तो पता चलेगा। छाती है ना सर? अरे छाती दिख रहा है आपको तो गजब आदमी, फेफड़ा है तो कह रहे हैं छाती है ना। क्या दिख रहा है? फेफड़ा दिख रहा है। क्या है? फेफड़ा, ठीक है। इसी में वायु भरता है। सबसे पहला ये जो भाग था, ये क्या था? ये लंबा वाला जो भाग दिख रहा है, ये क्या है बताइए? ट्रैकिया। ट्रैकिया है, ट्रैकिया है। हाइलिन क्या है? उसके ऊपर है। ट्रैकिया जो है क्या आपको होने वाला है, क्या होने वाला है? ट्रैकिया होने वाला है। और ट्रैकिया पर जो ऐसा ऐसा परत जो चढ़ाया हुआ है वो किसका परत है? हाइलिन ये हाइलिन कार्टिलेज का परत है। और कार्टिलेज। ट्रैकिया के बाद देखिएगा, ट्रैकिया के बाद दो मोटे मोटे भागों में टूट के अंदर तक की तरफ जो है कि आपको गया है फेफड़ा की तरफ, इसको क्या कहेंगे? ब्रोंकाई। इसको ब्रोंकियाई कहेंगे। अब ब्रोंकियाई से भी सब ब्रांच कुछ टूटा है, देखिए कुछ इधर टूट गया, 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 कुछ इधर टूट गया। इसको क्या कहेंगे? सब ब्रांच जो टूटा है इसको कहेंगे ब्रोंकियोलस कहेंगे। अब ब्रोंकियोलस के मुंह पे गुच्छा नुमा आकृति पाई जाती है, गुच्छा नुमा हर एक के आकृति होगा, इसको क्या कहेंगे? इसको एल्बोली जो है कि आपको कहेंगे, क्या कहेंगे? एल्बोली जो है कि आपको कहेंगे, क्या कहेंगे? एल्बोली कहेंगे। यहाँ देखिए एल्बोली, यहाँ देखिए एल्बोली, यही देखिए ये हार्ट का जो है कि आपको ब्रोंकियाई के बाद ये ब्रोंकियोलस है। अब ब्रोंकियोलस के मुंह पर यहाँ पर दिख रहा है गुच्छानुमा आकृति, गुच्छानुमा आकृति दिख रहा है ब्रोंकियोलस के मुंह पर। यस। इसी को क्या कहेंगे? इसी को एल्बोली कहेंगे। गुच्छानुमा आकृति जो है कि आपको होती है जिसको एल्बोली कहेंगे। फिर से एल्बोली को देख लीजिए, यहाँ आ गया ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई के बाद ये टूटा हुआ भाग ब्रोंकियोलस। अब ब्रोंकियोलस के मुंह पर गुच्छानुमा आकृति, बॉल नुमा आकृति है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एल्बोली कहेंगे। और अंतिम तक जो है कि आपको कहा सांस जो आता है अंतिम रूप से एल्बोली में आता है। कहाँ आता है? एल्बोली में आता है। कोई दिक्कत? अब जरा समझिएगा। अब यहाँ से एक बार और समझ लीजिए पूरा का पूरा फंक्शंस, उसके बाद फिर से एक बार जो है कि आपको लिखवाएंगे, ठीक ना। तो अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ब्रोंकियाई के सिरे पे गोल रचना पाई जाती है, इसको हम लोग क्या कहें? एल्बोली कहें। क्या कहें? एल्बोली कहें। और यहाँ पर देखिएगा एल्बोली के पास, एल्बोली के पास यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नस आया हुआ है, नस दिख रहा है आपको एल्बोली के पास? यस सर। यहाँ पे वेन और आर्टरी आपको नहीं दिख रहा है? नस यहाँ पे दोनों दो टाइप का नस दिख रहा है, ये वाला नस दिख रहा है और ये वाला नस दिख रहा है। यहाँ पर कितना आता है? सारा का सारा ब्लड का नस जो होगा जोड़ के कहाँ आता है? तो एल्बोली के पास आता है। मतलब कि जो भी सारा ब्लड का नस आएगा कहाँ तक आएगा? फेफड़ा तक आएगा। कहाँ तक आएगा? फेफड़ा तक आएगा। कोरोना वाला मैटर बता दिए थे पिछले क्लास में, बताना नहीं ना पड़ेगा यहाँ पर, कैसे जो है कि आदमी मर रहा था, कैसे एल्बोली में कचरा भर रहा था, है ना। इसलिए उसको स्किप कर देते हैं उस चीज को, है ना। कोरोना वाला मैटर जो है कि वहीं पे खत्म कर दिए थे। अब आते हैं एल्बोली में। अब मान लीजिए वायु कहाँ पड़ा हुआ है? वायु पड़ गया है एल्बोली में, सब जगह भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? वायु जो है कि आपको भरा हुआ है एल्बोली में भरा हुआ है, ठीक है।
अब यहाँ पर कौन कौन आ रहा है, कौन कौन पाइप आ रहा है यहाँ पर, एक शुद्ध रक्त का भी आ रहा है और एक अशुद्ध रक्त का भी आ रहा है। ठीक है, किसका किसका आ रहा है, एक शुद्ध रक्त का आ रहा है और एक अशुद्ध रक्त का पाइप आ रहा है। दिख रहा है पाइप, दो टाइप का पाइप दिख रहा है आपको, नस का दो टाइप का पाइप आते हुए, वेन और आर्टरी दिख रहा है आते हुए कि नहीं दिख रहा है, यस दिख रहा है नहीं ना। ना सर? हाँ, एक लाल है और एक जो है कि आपको ब्लू रंग का जो है कि आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। अब जरा समझिएगा अब क्या होगा, अब क्या होगा जरा समझिएगा। अब जब यहाँ पर जब आएगा तब यहाँ से जो है कि आपको कहाँ जाएगा, तब फिर जो है कि आपको सारा का सारा चीज जो है कि आपको श्वसन का जो है कि आप जो जो सांस लिए हैं वो सब ब्लड के अंदर जो है कि आपको प्रवेश करेगा। कहाँ प्रवेश करेगा, ब्लड के अंदर प्रवेश करेगा। अब जरा समझिएगा ब्लड के अंदर कैसे अब जाएगा, कितना कितना लिए थे अंदर ले जाने के क्रम में, कितना लिए थे, ऑक्सीजन कितना था, ऑक्सीजन 21% था। 21% था। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना था, 0.03%। और नाइट्रोजन कितना था, नाइट्रोजन 78%। 78% था। अब जरा समझिएगा क्या होता है यहाँ पर, अब क्या होता है यहाँ पर, ब्लड को शुद्ध होने के लिए किसकी आवश्यकता है, ब्लड को शुद्ध होने के लिए किसकी आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है कि आपको होगी। अब जरा समझिएगा क्या होगा, अब यहीं से कोशिकीय श्वसन जो है कि आपको स्टार्ट होगा, और यही कोशिकीय श्वसन से हमें क्या होगी, ऊर्जा की प्राप्ति होगी। क्या होगी, ऊर्जा की प्राप्ति जो है कि आपको होती है कोशिकीय श्वसन के लिए। अब यहाँ से ब्लड जो है कि आपको जाएगा सबसे पहले ये ब्लड पाइप में, और ब्लड पाइप से कहीं ना कहीं सेल में, हर एक सेल में जाकर जो है कि आपको क्या बांटेगा, हर एक सेल में जाकर जो है कि आपको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि जो है कि आपको बांटेगा हर एक सेल को। ठीक है, जैसे ही सेल के अंदर पहुंचेगा, सेल के अंदर देखिएगा, सेल के अंदर जैसे ही पहुंचेगा, ये हुआ सेल, सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है कि आपको ऑक्सी शोषण करेगा। कैसा शोषण करेगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है कि ऑक्सी शोषण करेगा। अब जरा समझिएगा, सबसे पहले सेल के अंदर जाएगा, सेल के सभी अंगों से पूछेगा, सेल के सभी अंगों से पूछेगा आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, सेल का सभी अंग बोलेगा हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। तो कोशिका द्रव में जो श्वसन होता है वो अनॉक्सी श्वसन होता है। कैसा श्वसन होता है, अनॉक्सी श्वसन होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन होता है वो कैसा श्वसन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सी श्वसन होता है। यहाँ से दो सवाल निकलता है, सवाल निकलता है कि कोशिका द्रव में होने वाला श्वसन कैसा होता है, ऑक्सी होता है कि अनॉक्सी होता है, क्या अनॉक्सी होगा। दूसरा नंबर का सवाल आपसे ये पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाला श्वसन कैसा श्वसन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाला श्वसन जो है कि आपको कैसा होता है, तो ऑक्सी श्वसन होता है। जैसे ही सेल के अंदर ये रक्त का जो है कि आपको ऑक्सीजन लेके पहुंचाता है, जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंचता है, अब जरा समझिएगा क्या होता है, ऑक्सीजन जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है क्या होगा, सबसे पहले ये जो है कि ऑक्सीजन पहुंचेगा, जैसे ही यहाँ पर कितना एटीपी, 4 एटीपी का निर्माण होगा। कितना एटीपी का निर्माण होगा, एटीपी का 4 एटीपी का निर्माण होगा। कोशिका के अंदर जैसे ही ऑक्सीजन घुसेगी कितना एटीपी का निर्माण होगा, 4 एटीपी का निर्माण होगा। और 4 एटीपी यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होगी। कोशिका के अंदर ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हम लोग किसकी प्रक्रिया करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया करते हैं। और उस ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में 2 एटीपी का खर्चा हो जाता है। कितना एटीपी का खर्चा होता है, 2 एटीपी का जो है कि आपको खर्चा होता है। तो 4 आपके पास था, आपने इसमें से 2 को खर्चा कर दिया, अभी आपके पास कितना रेस्ट बचा है, कितना रेस्ट बचा है, 2 बच्चा, 2 जो है कि एटीपी जो है कि आपके पास अभी रेस्ट आपके पास बचा हुआ है। और ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जब होती है, जब 2 एटीपी का खर्चा होता है, ठीक ना, तो यहां से पूछेगा कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रक्रिया के फलस्वरूप कितने एटीपी का लाभ होता है, कितना एटीपी का लाभ होगा, नहीं ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के बाद जो है कि हमें कितना, 4 एटीपी था, 2 को खर्चा हो गया, 2 एटीपी का क्या होता है, लाभ होता है। ये आंसर जो है कि आपको लगा लीजिएगा, 2 एटीपी का, सब लिखवाएंगे इसे, ठीक ना, कितना एटीपी का, 2 एटीपी का लाभ होता है। और ग्लाइकोलाइसिस के प्रक्रिया के दौरान, है ना, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जब चलता है तब ग्लूकोज किसके रूप में टूटता है, ग्लूकोज जो है कि आपको पाइरुविक एसिड के रूप में टूटता है। किसके रूप में टूटता है, पाइरुविक जो है कि आपको एसिड के रूप में टूटता है। और कितने पाइरुविक एसिड, तो ये 2 पाइरुविक एसिड के रूप में टूटता है। कितना पाइरुविक एसिड, 2 पाइरुविक, तो P1 कर देते हैं और P2 कर देते हैं। तो पाइरुविक एसिड 1 जो होता है उसमें कितना एटीपी का जो है कि निर्माण होता है,
18 एटीपी का निर्माण होगा। और दूसरा वाला में भी जो है कि कितना होगा, उसमें भी 18। दूसरा वाला में भी 18 एटीपी का निर्माण होगा। तो कितना हो गया, 18 18 36 हो गया। लेकिन कोशिकीय श्वसन बोलता है, माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है कि जब तक हमको 38 एटीपी नहीं मिलेगा तब तक हम जो है कि आपको एनर्जी नहीं जनरेट करेंगे। तो 18 दूना 36 से हुआ, हमारे पास अभी कितना चाहिए, 2 गो अभी और चाहिए। तो अब जरा और याद चाहिए, कीजिए, कहीं 2 गो और बचा हुआ था, कहीं पे 2 गो कहीं रेस्ट बचा था क्या? बच रहा है शुरू में 2 गो बचा था ना, ऊपर में 2 गो और बचा था। तो यहाँ पर जो है कि आपको +2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा एटीपी, 38 एटीपी जो है कि आपको हो जाएगा। और यही का क्रिया जो है कि आपको क्या चलता है, इसी को क्रेब्स साइकिल चलते हैं। और क्रेब्स साइकिल के दौरान जब क्रेब्स साइकिल चलता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तब यहाँ से कौन सा गैस रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। अब जरा समझिएगा, और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर से जो है कि आपको घूमते हुए कहां तक जाएगा, नसों तक जाएगा। हम लोग ले कितना रहे थे, कितना ले रहे थे, ऊपर में आपने लिखवाया था, कितना लिए थे कार्बन डाइऑक्साइड CO2? 0.03% जो है कि आपको लिए थे। और क्रेब्स साइकिल के दौरान जो है कि आपको क्या हुआ था, क्रेब्स साइकिल के दौरान CO2 का उत्सर्जन हुआ था, CO2 निकला था। और वही सब निकलने के बाद जब रिलीज कर रहे थे तो कितना % रिलीज कर दिए थे, कितना %, 4% रिलीज कर दिए थे। तो ये कहाँ 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 से ये निकल रहा है, ये आपको कंफर्म हो गया, पता चल गया कहाँ से ये निकल रहा है। क्रेब्स साइकिल के दौरान ये जो है कि आपको निकलता है। कौन सी गैस निकलती है क्रेब्स साइकिल के दौरान? CO2। CO2 जो है कि आपको निकलता है। और वही CO2 जो है कि आपको फिर से तो निःश्वसन मतलब कि निकाल देते हैं हम लोग, श्वसन को बाहर जब फेंकते हैं सांसों में, 4% जो है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि हमें प्राप्त जो है कि आपको होता है। उत्पन्न कहाँ से करता है ये? बोलते रहे हैं कि यहाँ पर कहाँ पे हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है कि आपको क्रेब्स साइकिल चलता है। उसी क्रेब्स साइकिल के दौरान जो है कि आपको CO2 गैस जो है कि आपको निकलता है। देख रहे हैं ना यहाँ पे CO2 ये सब दिख रहा है। CO2 जो है कि आपको गैस यहाँ से जो है कि आपको निकलता है ना, CO2 गैस निकलता है। कोई दिक्कत? सर शुद्ध ब्लड होता है किडनी से भी, और कहीं कहीं फेफड़ा भी देता है। नहीं नहीं, तो देखिए कल ही तो उस दिन सैटरडे वाले क्लास में नहीं रहे होंगे आप, तभी हम ये आपका सवाल आ रहा है। ब्लड का शुद्ध करना, ब्लड का शुद्ध करना जो होता है वो जो है कि आपको ऑक्सीजन जब मिलाएंगे तो ब्लड शुद्ध हो जाएगा। लेकिन ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के मतलब कि शुद्धिकरण, मतलब कि प्योर है उसमें से भी प्योर निकालना है, तो उसके लिए किडनी का आवश्यकता जो है कि आपको पड़ता है। किसकी आवश्यकता, किडनी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना, किडनी की। ठीक है, दोनों का उसी दिन आपको आंसर बता दिए थे। अब जरा जो है कि आपको लिखना शुरू कीजिए अब, है ना, लिखना शुरू कीजिए। सिन्हा सर। एटीपी का निर्माण करवा, हाँ बोलिए। ये कितना पेज छोड़ के लिखना पड़ेगा? अभी क्लास स्टार्ट किए है ना, इसके लिए। कितना, ज्यादा नहीं छूटा, ज्यादा नहीं छूटना है ना, कहाँ मेरा कुछ लिखवाएंगे, सैटरडे इतना को ही तो क्लास छुट्टी है। हाँ तो यूट्यूब पे डाला हुआ है, देख लीजिएगा। इतना ही छोड़ दीजिए, कितना छोड़ दीजिए बता देते हैं, यही इतना, आधा पेज से भी कम छोड़िएगा तो हो जाएगा, है ना। ये तो इतना फिगर आधा पेज बनाएगा छोड़ना ना है। सर, फिगर आधा पेज में बनेगा। हाँ एगो पेज छोड़ दीजिए, एक साइड का पेज छोड़ दीजिए, बस काम खत्म, है ना। लिखिए, डालिए एल्बोली, समझ लिए, डालिए एल्बोली डालिए। सर ग्लाइकोलाइसिस के बारे में एक बार और बताइए। ग्लाइकोलाइसिस अब फिर चलेंगे वहां, तब फिर से बताएंगे। अब एक बार चलेंगे वहां पर, जब पहुंच रहे हैं फिर से बताएंगे एक बार और, ठीक है। ठीक। एल्बोली तक हो चुका है ना, एल्बोली तक हो चुका है ना, जी सर। एल्बोली तक हो चुका है। लिखिए, नोट डालिए, नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिए। एल्बोली गैसों का विनियम का कार्य करता है, एल्बोली गैसों का विनियम का कार्य करता है, मतलब आदान प्रदान का काम करता है। विनिमय। हाँ विनिमय मतलब कि आदान प्रदान। एल्बोली गैसों का आदान प्रदान का कार्य करता है। जब एल्बोली जाम हो जाता है तो निमोनिया बीमारी होता है। देखिए, निमोनिया बीमारी में एल्बोली जाम हो जाता है।
बच्चा में इसीलिए छाती जाम हो हाँ जाता है क्या सर? हाँ हाँ, यही 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 निमोनिया बीमारी में निमोनिया बीमारी। जाम हो जाता है, जाम हो जाता है। मतलब एल्वोली का गुच्छा जो होता है ना, ये जो है कि खाली स्थान क्या होता है, जाम जो है कि आपको हो जाता है ना, जिसमें सांस लेने में प्रॉब्लम जो है कि आपको हो जाती है ना। या दम्मा की बीमारी सुने हैं, दम्मा में, दम्मा में भी जो है कि आपको एल्वोली जो है कि आपको जाम होता है ना, सर थोड़ा वहां सा पे। नीचे ना। अब कहा, इसमें तो कुछ लिखे ही नहीं, तो नीचे कहाँ करे अब, सर ये तो इसको पहला लिख ही एल्बोली रहे को हैं। हिंदी में एल्बोली कहते हैं कि कुछ और अच्छा, कहते हैं? एल्बोली को कहते हैं वायु कोष्ठक, कहते हैं क्या कहते हैं, वायु कोष्ठक, है ना, वायु कोष्ठक कहते हैं। ठीक है, मतलब वायु कोष्ठक कोष्ठक का मतलब मतलब जहाँ जिसमें। पे वायु जमा होता है उसी को वायु कोष्ठक हाँ कहते हाँ। हैं। ठीक है, जी सर। लिखिएगा, टीबी रोग में एल्बोली में छिद्र हो जाता है, टीबी नामक रोग में एल्बोली में छिद्र हो जाता है, टीबी नामक रोग में एल्बोली में छिद्र हो जाता है। टीबी का बीमारी सुने ना, खांसते खांसते आदमी प्राण निकाल देता है ना। अगर मान लिया कि ट्रीटमेंट चला तो वो एल्वोली जो छिद्र हो जाता है तो वो बंद हो जाता है, हाँ वो भर जाता है। हाँ, उसमें अगर ट्रीटमेंट चलाएगा तो वो अगर सही सलामत, अगर सही समय से तो पहुंचेगा मतलब तो वो भर जाएगा, है ना। खुद को वो रिजेनरेट रिजेनरेट कर करता सकता है। है, हाँ, हर एक कोशिका रिजेनरेट कर सकता है, बिल्कुल हर एक कोशिका रिजेनरेट कर सकता है, केवल ब्रेन को छोड़कर, है ना, ब्रेन को छोड़कर सब कोशिका रिजेनरेट कर सकता है ना। निमोनिया क्या बोले, निमोनिया में मतलब एल्बोली। निमोनिया में जो है कि एल्वोली जाम हो जाता है, गुच्छा नुमा आकृति जो दिखवाए थे ना, वो क्या होता है, वो जाम हो जाता है ना। और और इसमें टीबी छिद्र। वाला में जो है कि आपको एलोबोली में जो है कि आपको छिद्र हो जाता है और इसमें बलगम जम जाता है, इसमें बलगम जम जाता है। बलगम का मतलब कहते हैं वो खेखार नहीं टाइप का होता है, बलगम वही जम जाता है। देखते हैं खांसने पर भी जो है कि आपको, टीबी वाले लोगों को जो है कि आ जाता है ना। क्या दूरी बना के, अगर वो अगल बगल में वैसा मरीज रहता है तो उससे हो कितना दूरी सकता है, दूरी रहना चाहिए, एल्वोली जैसे। हो और सकता भी है जो कहीं कि होता है सर? एल्वोली और कहाँ होगा, बस यही होता है। सर वो भी अच्छा तो सर। वायरल बीमारी हुआ ना सर सर। एक हाँ हाँ, वो कोई फैलता है। होता है, एक ही होता है सर कि अलग अलग होता क्या क्या क्या, फिर से बोलिए। है? एक होता है ये टीवी होता है, दोनों एक ही है या अलग अलग है? अलग नहीं नहीं, अलग। अलग अलग है ना। दम्मा जो है कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, टीबी होगा तो खांसते खांसते आपको, है ना, हालत खराब कर देगा, है ना। ब्लड भी और आ दम्मा जाता में सांस, सर दम्मा में दम फूलता है, सांस नहीं लिया जाएगा सही से, जितना शक्ति होता है ना वो शक्ति खो देता है अपना सांस लेने की, है ना। पार्ट इसमें एलिवेली ही रहेगा सर कि और कुछ हाँ, रहेगा? इफेक्टिव जो है कि अंतिम रूप से कोई इफेक्ट करेगा तो एल्वोली, फेफड़ा भी खराब होगा तो एल्वोली खराब करेगा। अंतिम रूप से जो होता है ना, सिगरेट वगैरह जो पीता है आदमी, तो उसका क्या हो जाता है, धीरे धीरे जाकर वहां पर वायु में क्या होता है, अंतिम रूप से परत जम जाता है। अब परत जो है कि आपको डॉक्टर 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 एल्वोली जाम हो जाता है ना, एल्वोली अंतिम रूप सर से, एक मुख्य रूप से। कंफ्यूजन है सर थोड़ा। क्या कंफ्यूजन है, बताइए कहाँ सर कंफ्यूजन। वो एक ना सर, ये मिल्क प्रोड्यूस होता है ना सर, वो भी बनता है शायद अल्वोली में ही, और वो मतलब ये फेफड़े के ऊपर मतलब स्तर में बनता एल्वोली में है। मिल्क बनता है, ना 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 ना, तब इफेक्ट गलती। एल्वोली का काम है गैसों का आदान प्रदान, यहाँ पे मिल्क कहीं पे सिक्रेशन आपको दिख रहा है ना, सर वो कहीं लंग्स पे का मिल्क पार्ट का नहीं नहीं होता। बता रहा, लंग्स के ऊपर सर वो होता है ना माँ के स्तन तो में वो। लंग्स के ऊपर, और लंग्स के ऊपर जो है कि, तो वो तो फिर अलग जो है कि आपको दूध ग्रंथि अलग हो गया, वो ग्रंथि से ना स्रावित होता है ना, तो सर वो वहां अलग भी हो सर गया। नहीं पाया नहीं जाता है नहीं एल्वोली। नहीं, तब आप देख के कंफर्म करके बताइए, गड़बड़ है ये, इस फैक्ट से अच्छा सहमत सर नहीं है हम सुनिए आप। ना, ये जो हाँ निमोनिया बीमारी है बच्चा में, तो एल्बोली जाम हो जाता है और टीबी में हाँ छिद्र हो जाता है, तो इसका हाँ, कारण क्या टीबी है में सर? इसमें एल्वोली जाम हो में जाता छिद्र है हो जाता है, भयानक बीमारी जो है कि आपको है टीबी, इसलिए जो है कि आपको हार्ड है, इसलिए छिद्र हो जाता अच्छा है ना। खांसते 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 प्रेशर पड़ता है इस पे, है ना। तो अच्छा बना। ठीक ज्यादा है ठीक खांसते तो नहीं देखते हैं कि आपको छाती दर्द होने लगता है ना। वही है। जो कि जी सर जी। ये जो है कि टीबी वाला में खूब खांसता है आदमी, है ना।
सर बोले जैसे कोरोना का बीमारी था तो सर वो खांसता था 20 फीट तक, तो उसका मतलब ये बबल ये सब मतलब नहीं जैसे पूछेगा निमोनिया, कोई कितना सुनिए, फिट है नहीं निमोनिया फिट का है। है ना वो जस्ट हो जाता है। और अगर टीवी जो होता है ना वो तुरंत नहीं होता, वो धीरे धीरे करने के बाद जो बहुत ज्यादा हो जाता है तब वो आपकी निमोनिया की मतलब बीमारी ऐसा हो बच्चे में होती है, बड़ों में निमोनिया नहीं होता है, ठीक ना, बहुत कम ही बच्चों में ज्यादा होती है निमोनिया, ठीक है। हाँ, उसको 15 साल तक सताता है सर ना। निमोनिया को हो सकता है ये बच्चों में है तो 14 साल 15 साल तक हो सकता है ना। लिखिएगा सही एल्वोली सर। में रक्त कोशिकाएं होती है, लिखिए आगे, है ना। ऐसा ऐसा सवाल है ना करते हैं आप लोग कि क्या ही बोला जाए, तो डॉक्टरों नहीं बता पाएगा आपका सवाल का जवाब, है ना। सही बता रहे हैं, अमेरिका मजाक का नहीं कर जाना रहा पड़ेगा सर। हूँ। हाँ तो जाना ही पड़ेगा, है ना। एल्वोली में रक्त कोशिकाएं होती है, एल्वोली में। सर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है तो पूछ लेते हैं सर, नहीं नहीं पूछेंगे। नहीं पूछिए, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन तर्क संगत सवाल रहेगा तो सही है, बताने में कोई दिक्कत नहीं है ना। एल्वोली में रक्त कोशिकाएं होती है जिसमें रक्त पाया जाता है। रक्त पाया जाता है, दिखाएं रक्त कोशिका, दिखा दिए, रक्त का पाइप दिखाएं एल्वोली के पास, दिखाने का जरूरत नहीं है, दिखाए है ना। यस सर। वो लिखिएगा रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन को पहचान करता है, रक्त में, इसी में सर की अलग। हाँ इसी में रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन की पहचान करता है। इसकी पहचान करता है, ऑक्सीजन की पहचान करता है। है ना। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर आइए, फोटो पे आते हैं, फोटो पे जरा आते हैं, इस फोटो को जरा देखिएगा, इस फोटो में जरा देखिएगा, इस फोटो में सभी गैस जो है कि आपको आ रहा है, कौन कौन गैस आ रहा है एल्वोली तक, कौन कौन गैस आ रहा है। नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ डाइऑक्साइड। रहा है, और जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। डाइऑक्साइड आ रहा है लेकिन जी। इसमें जो है कि आपको रक्त जो है, रक्त ये ब्लड जो होता है, ब्लड पेन कर लो, करने दीजिए। ब्लड जो होता है, ब्लड ये जो है कि किसकी पहचान, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, एचबी होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन किसकी पहचान करता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है कि पहचान करता है, ऑक्सीजन की पहचान करता है, किसकी पहचान करता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की पहचान करता है। इसीलिए यहाँ पर ना नाइट्रोजन को लेके जाता है, ना कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है, किसको लेके जाता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है। लेकिन यहाँ पर सभी के सभी गैस आए हुए हैं ना, नाइट्रोजन भी आया है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी आया है ना, ऑक्सीजन भी आया है ना, लेकिन किसको लेके जा रहा है, ये लेके जा रहा है आपको केवल केवल ऑक्सीजन को लेके जाता है। लेकिन हीमोग्लोबिन का सबसे गंदा खासियत क्या है, हीमोग्लोबिन जो होता है इसका पहला पहला जो है कि आपको प्यार होता है, जिसका नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा होता है, सीओ गैस, कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कभी कभी देखिएगा ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब होता है ना, नहीं सुनते हैं कि जब घर में जो है कि आपको रात में जो है कि ठंडी के दिनों में आग जलाकर या जो है कि आपको नहीं सोना चाहिए, सुने हैं ना, किस लिए, क्योंकि आग से निकलने वाली गैस कौन होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। या ट्रैफिक में, है ना, या ट्रैफिक में जो है कि कौन सी गैस निकलेगी, और जो है कि आपको निकलेगी जो वायु वाला जो कार से जो है कि आपको निकलने वाला धुआं होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड को ना ऑक्सीजन से भी ज्यादा पसंद करता है, कौन कौन ऑक्सीजन से भी ज्यादा पसंद करता है, एल्वोली नहीं, हीमोग्लोबिन। कौन करता है, सॉरी सर, हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन। मतलब समझिए तो हीमोग्लोबिन का शादी हुआ है ऑक्सीजन से, लेकिन इसका गर्लफ्रेंड रहने वाली है कौन, तो गर्लफ्रेंड रहने वाला है सीओ गैस। तो कार्बन ये कभी कभी मोनोऑक्साइड। सीओ जो है कि आपको आ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है।
तो कहता है कि बहुत दिन बाद ये आया है, चलो इसको अपना घर घुमा के लाते हैं। अब यहाँ से ऑक्सीजन को छोड़ देता है और किसको उठा के चल देता है शरीर के अंदर में, ये कार्बन शरीर के अंदर में मोनोऑक्साइड। लेके जो है कि आपको कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके चला जाता है। अब कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड को मोनोऑक्साइड को छोड़ लेके चला जाता है और कोशिका के पास जैसे ही घूमता है तो कोशिका बोलता है पगला उगला गया है क्या रे, कोनो के घूम लेके आ गया घुमाने के लिए, हमको चाहिए ऑक्सीजन, अब तू लेके आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। तो बोला चाचा तुमसे मतलब नहीं है तो तुम शांति से बैठो, हमारी गर्लफ्रेंड आई, हम इसको घुमाएंगे पूरा शरीर में। आले पूरा शरीर में उसको घुमाने लगता है, घुमाने घुमाते 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 क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। ऑक्सीजन का जैसे ही लेवल कम हो जाएगा आदमी क्या होगा, आदमी जो है कि आपको मर जाता है। इसीलिए बोलता है कि धुआं करके या धुआं वाला चीज से रात्रि में घर के अंदर रूम के अंदर जलाकर नहीं सोना चाहिए। समझ में आ गया इसका क्या कॉन्सेप्ट है, काहे के लिए नहीं सोना चाहिए? काहे कि हीमोग्लोबिन बहुत ऑक्सीजन से खतरनाक ज्यादा जो है कि आपको है ना CO2 से जो है कि आपको रिलेशनशिप रखता है। ठीक है, क्लियर? यस सर। एकदम क्लियर। चलिए आगे चलो। हीमोग्लोबिन है तो ऑक्सीजन हाँ 21% हम लोग लेते हैं, 17% छोड़ते हैं, तो 17% में जो 4% बचा वो ब्लड में चला जाता है। 4% जो गया वो ब्लड के हिसाब से जो है कि आपको लेके चला गया सेल के अंदर में। कहाँ पे लेके चला गया? सेल के अंदर। सेल के अंदर कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जो है कि जाएगा जाएगा। कोई ठीक है दिक्कत? सर, ठीक नहीं सर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इतना तक लिख लिए, अभी सबको मिटाते हैं, जरा मिटाते हैं, अब आएगा मजा। सर अब ये जो है कि ऑक्सीजन के मेन बाद क्या लिखे हैं सर? एक मिनट, ये ऑक्सीजन के बाद क्या लिखे? ऑक्सीजन को पहुंचाता है, पहचान करता है। वाला मत मिटा रही मिटा दिए हैं, लिखिए जहां तक छोटा है। कोई बोल दीजिए तो लास्ट वाला स्टेप कोई बोल दीजिए जो लिखे हैं। एल्बोनी में रक्त कोशिका होती है जिसमें रक्त पाया जाता है, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और ऑक्सीजन की पहचान करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की पहचान करता है, ठीक है। एल्बोनी में रक्त ऑक्सीजन कोशिका होती है जिसमें रक्त पाया जाता है, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन की पहचान करता है। हो गया। ठीक है। थोड़ा लंबा चैप्टर है। इसके बाद जो है कि आपको कौन सा चैप्टर आएगा? ब्लड आएगा ना, परिसंचरण तंत्र है ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगला चैप्टर और इम्पोर्टेंट है, कैसे ब्लड घूमता है आपके शरीर के अंदर में, पूरा ब्लड का फंक्शंस बताएंगे आपको, ठीक है। उसी में समझ में आ रहा है बायोलॉजी? प्लस OB माइनस। जी सर। हाँ वो ब्लड ग्रुप में आएगा, ठीक ना, ब्लड ग्रुप में आएगा। सर वो थोड़ा देख के बताइएगा सर। किसको आपको देख सर के बताएंगे? वो सर नर्सिंग का पढ़ रहे थे ना तो वहाँ पे बताए थे, आपको भेजे हैं सर वीडियो। वीडियो भेज दिए हैं? जी सर, सब उसमें भी क्लास के सर बाद देखेंगे, बताए थे। ठीक है सर, देख के था बताइए। देखेंगे फिर क्या है उसके बारे में। एल्बोली का तो फंक्शन हम जान रहे थे, जो आपको बता दिए कि इसका ये काम होता है ना, देख लेंगे एक बार। लेकिन उस स्रावित ग्रंथि से रक्त जो है कि आपको जो दूध स्रावित होता है वो ग्रंथि से स्रावित होता है। एल्बोली का काम जो है कि आपको नहीं होगा, तो सर देख लेंगे एक एल्बोली बार। में बनता है और एल्बोली में जी सर। चलिए देखेंगे उसको एक बार और। चलिए, फेफड़ा के अंदर कितना लोब पाया जाता है? लोब की संख्या कितनी होती है? 5 5 गो लोब जो है कि आपको। तो दाहिने वाले में कितना लोब? 3 3 होता है दाहिना सर, में 3 होता है। कितना होता है दाहिना में? जो है कि आपको 3 होता है। और बायां में? 2। बायां में जो है कि आपको 2 होता है। कितना लोब होता है? 2 होता है। लिखिएगा, डालिएगा। टाइडल, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है जरा समझिएगा। टाइडल वॉल्यूम कहने का मतलब है कि एक बार में जितना हम सांस ले सकते हैं ना, या जितना सांस हम छोड़ सकते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? उसी को टाइडल वॉल्यूम जो है कि आपको कहते हैं। एक बार में जितना हम सांस लेते हैं या जितना सांस छोड़ते हैं उसे ही टाइडल वॉल्यूम या टीबी जो है कि आपको कहा जाता है। और ये टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml होता है। कितना होता है?
500 ml जो है कि आपको होता है। एक मिनट में आप कितना बार कम से कम कर देते हैं सांस को आदान प्रदान? 16 से 18 बार कर देते हैं। और इसी को जो है कि आपको 500 गुना 16 ही बार जो है कि मान के चलिएगा, लगभग लगभग कितना, लगभग लगभग 8000 हो जाएगा। मतलब 8 लीटर जो है कि आप एक मिनट में सांस को ले रहे हैं और सांस को जो है कि आपको छोड़ रहे हैं। लिखिए टाइडल वॉल्यूम के बारे में क्या होता है, लिखिएगा। एक बार में जितना सांस लेते हैं और जितना सांस छोड़ते हैं, एक बार में जितना सांस लेते हैं और जितना सांस छोड़ते हैं, उसे टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है, अर्थात टीवी कहा जाता है। एक बार में टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है। एक बार में वॉल्यूम 500 ml होता है। तो एक मिनट में 16 से 18 बार होता है, तो 16 गुने 500 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 8000 ml या 8 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 लीटर हो जाएगा। ये हुआ टाइडल वैल्यू हुआ। एक बार में जो है कि आपको लेते हैं, मतलब एक मिनट में हम लोग 800 ml जो है कि आपको ले लेते हैं, है ना। हाँ 8000 ml, तो 8000 ml को लीटर में बदलेंगे तो जो है कि 8 लीटर नहीं हो जाएगा? जी सर। लिखिएगा टोटल लंग्स कैपेसिटी। और लंग्स का क्या कैपेसिटी होता है? टोटल लंग्स कैपेसिटी टोटल लंग्स कैपेसिटी लिखिए। अच्छा नीचे कर दें, लिखिए। हो गया। देखिए टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होता है पता है? एक बार में अधिकतम वायु जितना आप अपने अंदर समा सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। कभी कभी नहीं होता है कि हाँ देखते हैं कि रोक के सांस कितना, तो सबसे पहले ले लेते हैं, खूब मन भर जो है कि आपको सांस ले लेते हैं, और उसके बाद रोकले रहते हैं। जब देखते हैं 2 मिनट हो गया, तब जाके जो है कि आपको छोड़ते हैं। तो वही जो टोटल जो जितना आप ले रहे हैं, एक बार में जितना आप अंदर समा दे रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी जो है कि आपको कहते हैं, है ना। TCL इसी को कहते हैं। और ये होता है कितना लीटर? 6 लीटर। मतलब अधिकतम फेफड़ा में आप कितना सांसों को समा सकते हैं? 6 लीटर सांसों को, या 6000 ml सांसों को जो है कि आप समा सकते हैं। 6000, है ना। तभी ना देखते हैं कि 1 मिनट 1.5 मिनट तक जो है कि आप बिना सांस ले रहे जो है कि आप रह जाते हैं। क्या सर? मेल और फीमेल सभी में सर टोटल टाइडल ये लंग्स कैपेसिटी मानव लगभग, हाँ लगभग सेम होता है ना। दोनों लगभग बराबर होता है। लिखे अब आगे, इसमें लिखे टोटल लंग्स कैपेसिटी में। सर कितना लिखे कैपेसिटी? अभी बता रहे हैं, लिखे कहाँ, अभी तो समझा ही रहे, है ना। एक बार में ली गई अधिकतम वायु, एक बार में ली गई अधिकतम सांस, एक बार में ली गई अधिकतम सांस, अधिकतम सांस को ही टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। यह
6000 ml या 6 लीटर होता है। कितना होता है? 6000 लीटर, 6000 ml या 6 लीटर होता है। जब यही में सुनते होंगे, जब सांस लेने में आदमी नहीं सक्षम होता है तो उसको किस पे चढ़ा दिया जाता है? वेंटिलेशन पे जो है कि आपको चढ़ा दिया जाता है। देखे ना कि कहता है वेंटिलेटर मशीन पे जो है कि आपको चढ़ा हुआ है। सांस लेने में अगर कोई परेशानी हो जाएगा, कोई बीमारी के कारण आप सांस नहीं ले सकते हैं, अपने क्षमताओं को खो देते हैं, तो आपको कहाँ पे चढ़ा दिया जाएगा? वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया जाएगा, है ना। और नहीं तो जो है कि ऑक्सीजन से भरा हुआ सिलेंडर आपको आईसीयू में लगाकर आपको क्या कर दिया जाएगा? रखा जाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर से आपको जो है कि आपको ऑक्सीजन जो है कि आपको दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। लिखिएगा, सर और लिखिएगा। पानी में मिला के दिया जाता है ना सर? पानी में? हाँ सर, पानी जैसा रहता पानी है में क्या जो। मिलाएगा? सर सूखा ऑक्सीजन नहीं ले सकते ना, इसलिए। तो उसमें क्या क्या दिया जाता है? उसमें जो है कि ऑक्सीजन के साथ साथ जो है कि हीलियम गैस जो है कि आपको दिया जाता है ना। हीलियम गैस जो है कि आपको दिया जाता है, हीलियम गैस दिया जाता है। लिखिएगा, अधिक गहराई पर जाने वाला गोताखोर सिलेंडर में, लिखिएगा नोट लगाकर, अधिक गहराई पर अधिक गहराई जाने वाला गोताखोर अपने साथ कौन कौन गैस को लेके जाएगा? तो अपने साथ लेके जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम को। ऑक्सीजन और हीलियम को लेके जाएगा। कम गहराई में जाने वाला, देखिए कम गहराई में। सर हीलियम या हाइड्रोजन लिखे? अच्छा, हीलियम ना होगा, हाइड्रोजन लिख दिए हैं, सॉरी, हीलियम होगा, ठीक ना। हाइड्रोजन H2 लिख दिए हैं। कम गहराई में जाने वाले गोताखोर ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लेके जाता है। ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लेके जाता है। बच्चा 1 मिनट में 14 से 30 बार सांस लेता है। देखे होंगे बच्चा का सांस बहुत तेजी से चलता है, जबकि बड़ा लोग 14 से 30 बार होते हैं सर। हाँ, 1 मिनट में 14 से 18 बार, 14 से 18 बार। सर और पहाड़ पे भी जाता है तो ऊंचाई पे, वो कौन सा गैस लेके जाएगा? ऊंचाई पे भी जाएगा तो जो है कि आपको ऑक्सीजन को लेके जाएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर, है ना। और नाइट्रोजन? और ऑक्सीजन में जो है कि हीलियम जो है कि भरा रहेगा। सिलेंडर जो भी रहेगा उसमें हीलियम गैस भरा रहेगा, है ना। फिर बड़ा लोग 16 से 18 बार है ना? हाँ, 16 से 18 बार या 16 से 18 बार या 14 से 18 बार, है ना। इसी के एवरेज, ऑन एवरेज जो है कि आपको देता है, तो 16 ही कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, हो गया सर। और ऊपर कहीं ना, अब लिखिएगा कोशिकीय शोषण। हाँ, क्या सर 70 होता है, मतलब जो डॉक्टर सब जांच करता है हाथ पकड़ के आला लगा करके, तो वो भी बोलता है। क्या बोले हैं? तो स्टेथोस्कोप है। डॉक्टर जो है कि आला लगा के जांच करता है, उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा कोशिकीय शोषण, हेडिंग लगाइएगा कोशिकीय शोषण। अब कोशिका के अंदर लेके चलते हैं शोषण को। हाँ, इसके बाद कोशिकीय शोषण, हेडिंग लगाना है, कोशिकीय शोषण।
कोशिकीय श्वसन। लिखिएगा, ये 2 प्रकार का होता है कोशिकीय श्वसन। एक कहाँ सर होगा? शरीर में जितना भी बाल होता है सब कोशिका से बना होता है कि कोशिका है वो? कौन? शरीर शरीर का में जो भी अंग आपका बना हुआ है कहीं ना कहीं उसमें कोशिका है, कोशिका है। तभी ना देखते हैं कि बाल से भी जो है कि डीएनए का पता लगा लिया जाता है, तो उसमें कोशिका है तभी ना डीएनए का पता चल गया है। कोशिका नहीं रहेगा तो जी डीएनए जी कैसे पता वही चलेगा? पूछ रहे है थे ना? बाल कोशिकीय में द्रव। पड़ता है कि नहीं। ठीक है सर। कोशिकीय श्वसन में जो है कि 2 प्रकार का होता है। एक कोशिकीय द्रव में, कोशिकीय द्रव में, कोशिकीय द्रव में, और दूसरा होगा कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। जब कोशिकीय द्रव में होगा तो ये कैसा श्वसन होगा? ऑक्सी श्वसन होगा कि अनॉक्सी? अनॉक्सी। अनॉक्सी। जब माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तब कैसा? ऑक्सीजन होगा उसमें। ऑक्सी श्वसन होगा। मतलब कहने का मतलब कि अनॉक्सी श्वसन का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब जरा समझिए, कई भोज खाने गए होंगे, सभी लोग तो गए किए होंगे, है ना? क्या होता है, भोज खाने जाते हैं तो जो जो आपको खाने का चीज जो आपको अच्छा लगता है वही ना खाते हैं। ऐसे तो रहता बहुत कुछ है, तो रहता है तो एक बार तो सभी जगह आप घूम लेते हैं कि क्या क्या जो है कि आपको मिल रहा है ना? लेकिन जो जो आपका इच्छा करता है वही खाते हैं। तो वही चीज है, कोशिका के अंदर सभी जगह ऑक्सीजन जो है कि सर्कुलेट हो जाता है, मतलब घूम लेता है। और घूमता है तो मतलब पूछता है कि आपको चाहिए, तो बोलता है कि नहीं हमको नहीं चाहिए, है ना? ये वाला फोटो देखिए जरा, है ना? ये वाला फोटो देखिए, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे कोशिका के अंदर सारा जगह मतलब कि आपको घूम जाता है। कोशिका के अंदर जो है कि आपको घूमता है, राइबोसोम के पास जाता है, केंद्रक के पास जाता है, गोल्जी काय के पास जाता है, जो है कि उसके बाद जो है कि बात करेंगे, उसके बाद जो है कि आपको किसके पास? कोशिका झिल्ली के पास जाता है, ईआर के पास जाता है, सेंट्रोसोम के पास जाता है, लाइसोसोम के पास जाता है ना? राजधानी के पास जाता है। तो ये सब क्या बोलता है? ये सब हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। तो सबसे पहले जैसे ही जो है कि जाता है, सब जगह घूम जाता है। तो ऐसे घूमने की प्रक्रिया जहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, वहां पर भी एक श्वसन होता है, जिसको कौन सा श्वसन कहें? अनॉक्सी श्वसन कहें। कैसा श्वसन? अनॉक्सी श्वसन। और जहां पे जिसको आवश्यकता होगी ऑक्सीजन को, उसको कैसा श्वसन? ऑक्सी श्वसन कहेंगे। तो यही सेल के अंदर में जो ये टुकड़ा जो आपको दिख रहा है, ये टुकड़ा कौन सा है? ये माइटोकॉन्ड्रिया का टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है? माइटोकॉन्ड्रिया का है। और माइटोकॉन्ड्रिया को किसकी आवश्यकता होती है? माइटोकॉन्ड्रिया को आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी? ऑक्सीजन की जो है कि आपको आवश्यकता होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया में कैसी श्वसन होना है? कैसा श्वसन? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन जो है कि आपको होना है। कैसा श्वसन होना है? ऑक्सी श्वसन होना है। आइए समझाते हैं अब यहाँ पे। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन मतलब ऑक्सीजन की यहाँ पे आवश्यकता होती। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो है कि कौन सा साइकिल चलता है? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल। समझना है सर। बोलिए क्या समझना है? कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ हैं, जैसे कोशिका तरह जो भी चीज है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सी लेता है, ठीक है ना? और बाकी अनऑक्सी लेते हैं, तो ठीक है। बाकी अनऑक्सी सब लेता है। ठीक, तो इसका कारण क्या है कि सर यही लेता है और चीज नहीं लेते हैं? नहीं, तो इसमें जो है कि इसको नहीं चाहिए। वही ना बात है कि भोज में खाने जाते हैं तो आपको क्या खाना है वो आप ना डिसाइड करते हैं कि आपको सब चीज लगा रहता है, तो वो आप सब चीज थोड़ी ना खाते हैं। जो आपको इच्छा करेगा वही ना खाते हैं। तो वही वाला है, ये सब के पास तो घूमता है लेके, ऑक्सीजन लेके घूमता है कि आप लीजिए, आप लीजिए, आप लीजिए, आप लीजिए, लेकिन सब बोलता है कि हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। लेकिन चाहिए किसको? सेल के अंदर चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए। अब माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को ये ऑक्सीजन देता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सी श्वसन होता है। जहां पे ऑक्सीजन देगा वहां पे ऑक्सी श्वसन, जहां ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी अनऑक्सी श्वसन होता है। कोई दिक्कत नहीं सर?
कोशिके द्रव क्या होता है सर? मतलब जो और अदर पार्ट है, लाइसोजाइम, अच्छा, ये सब। कोशिका द्रव मतलब कि नहीं समझे? कोशिका के अंदर जो भरा हुआ जो द्रव था, लिक्विड था, उसी को कोशिका द्रव जो है कि आपको कहे हैं। अब कोशिका द्रव को हम लोग दो भागों में तोड़े थे। कौन कौन भाग था कोशिका द्रव का, जरा याद कीजिए, साइटोप्लाज्म है और ना? डिप्लोप्लाज्म। और हाँ, कोशिका नहीं, जीव द्रव को हम लोग दो भागों में तोड़े थे। एक कोशिका द्रव था, दूसरा केंद्रिका द्रव था। याद आया कुछ? तो वही कोशिका के अंदर जो इस वाले भाग के अंदर जो द्रव भरा होता है, उसी को कैसा द्रव कहे हैं? उसी को कोशिका द्रव कहे हैं। और इस द्रव में, है ना, ऑक्सीजन जो है कि आपको इसको नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे अनऑक्सी श्वसन। और इसी द्रव के बीच में एक रहता है माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया को किसकी आवश्यकता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में कैसी श्वसन? ऑक्सी श्वसन होता है। कोई दिक्कत? नो सर। अब जरा आते हैं, अब जरा समझते हुए बात को चलिएगा। कोशिका द्रव में ऑक्सीजन की उपस्थिति जो है कि आपको होता है कि नहीं होता है, ये बताइए। कोशिका द्रव में नहीं होती है। कोशिका द्रव में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है ना? नहीं होती। यहाँ पे लिखा है कोशिका द्रव में ऑक्सीजन अनऑक्सी श्वसन, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है ना? उपस्थिति नहीं होती है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है कि नहीं होती है? होती है। चलिएगा, होती है। चलिएगा, अब जरा समझिएगा। अब आते हैं, जैसे ही देखिएगा, जैसे ही ये रक्त में जैसे ही ऑक्सीजन इसके अंदर घुसता है, मतलब जैसे ही ऑक्सीजन इसके अंदर घुसता है, यहाँ पर जो है कि आपको ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो है कि आपको चलती है। और कितना एटीपी का निर्माण होता है? 4 एटीपी का निर्माण होता है। कितना एटीपी? 4 एटीपी का निर्माण होता है। कोशिका में जैसे ही ऑक्सीजन घुसता है, कितना एटीपी का निर्माण होता है? 4 एटीपी का निर्माण जो है कि आपको होता है। कितना एटीपी? 4 एटीपी का निर्माण होता है। हाँ, ये तो चलिए हम मतलब लिख सर देते हैं। अनऑक्सी श्वसन में ही हो गया ना सर? हाँ, अनऑक्सी श्वसन में हो गया ये 4 एटीपी। चलिएगा, लिखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, कोशिका में ऑक्सीजन प्रवेश के साथ कितना एटीपी? 4 एटीपी का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? अब जरा समझिएगा, 4 एटीपी का निर्माण होगा। और जैसे ही कोशिका के अंदर ये जैसे ही घुसेगा, कोशिका में एक जो है कि ग्लूकोज की तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। किसको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी? ग्लूकोज की तोड़ने की प्रक्रिया। ग्लूकोज की तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहे हैं? ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहे हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। और जैसे ही ग्लूकोज की तोड़ने की प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ग्लूकोज का टूटता है ग्लाइकोलाइसिस में। और ग्लाइकोलाइसिस के प्रक्रिया जब होती है तो कितना एटीपी का खर्च होता है? कितना एटीपी का खर्च होता है? 2 एटीपी। 2 एटीपी का खर्च होता है। आपके पास अवेलेबल है 4 एटीपी। 4 एटीपी इसमें से कितना एटीपी खर्च कर दिए? 2 एटीपी। 2 एटीपी। तो यहाँ पर नोट लगाइएगा, नोट लगा के लिखिएगा। पूछा जाता है ग्लाइकोलाइसिस के प्रक्रिया के फलस्वरूप हमें 2 एटीपी का लाभ होता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के फलस्वरूप हमें 2 एटीपी का लाभ होता है। कितना एटीपी का लाभ होता है? 2 एटीपी का। कितना एटीपी का लाभ होता है? 2 एटीपी का लाभ होता है। और कितना एटीपी का खर्च होता है? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में कितना एटीपी का खर्च होता है? 2 एटीपी का खर्च हो जाता है। 2 एटीपी का खर्च 2 एटीपी का खर्च होता है। अब 2 एटीपी जो है कि बच, बताइए। हाँ, यही ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज की तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस जो है कि आपको कहलाती है ना? ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है
है ना, ग्लाइकोलाइसिस जो है कि आपको कहलाती है। देखिएगा यही है, ग्लूकोज को यहाँ पर देख रहे हैं ना, लैक्टोज को जो है कि ग्लूकोज का पार्ट को जो है कि ग्लाइकोलाइसिस के तरिए जो है कि आपको तोड़ रहा है, मतलब ये बड़ा बड़ा आकार में रहता है, इसको जो है कि आपको तोड़ के छोटा छोटा बनाता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, ग्लूकोज की तोड़ने की प्रक्रिया जो है कि आपको ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, है ना, दिख रहा है जी सर। चलिएगा, यही आपको दिखाना चाह रहा है, ठीक है, आगे चलिएगा। ग्लाइकोलाइसिस के प्रक्रिया के फलस्वरूप हमें कितने एटीपी का लाभ होता है, 2 एटीपी का लाभ होता है ना। और ग्लाइकोलाइसिस का प्रक्रिया के फलस्वरूप, है ना, ग्लाइकोलाइसिस के प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है कि क्या बनता है, ग्लूकोज जब टूटता है तो ग्लाइकोलाइसिस में तो किसका निर्माण करता है, तो ये पायरुविक एसिड का निर्माण करता है ना। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप जो है कि पायरुविक एसिड का निर्माण करता है, वो लिख ही देते हैं, है ना। ग्लाइकोलाइसिस के प्रक्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज पायरुविक अम्ल का निर्माण करता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज पायरुविक अम्ल का निर्माण करता है। अम्ल का निर्माण करता है, अब इस पायरुविक एसिड में P1 कर देते हैं, पायरुविक एसिड P1 और P2 कितना, तो ये जो है कि आपको ग्लूकोज के फलस्वरूप ग्लूकोज पायरुविक एसिड का निर्माण करता है। और कितना पायरुविक एसिड, तो 2 पायरुविक एसिड, कितना पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड का निर्माण करता है, P1 और P2 कर देते हैं। एक पायरुविक एसिड में कितना एटीपी का निर्माण होता है, एक पायरुविक एसिड में याद रखिएगा 18 एटीपी का निर्माण होगा, और दूसरा में कितना होगा, दूसरा में भी होगा 18 एटीपी, है ना। और ये जो पायरुविक एसिड का जो है कि 18 का निर्माण होगा, ये कहाँ पे होगा, ये क्रेब्स साइकिल में होगा, कहाँ पे होगा, क्रेब्स साइकिल में। ये क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है, किसके अंतर्गत, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स साइकिल के दौरान कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन, CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड सर, हाँ गैस निकलती है, हाँ तभी ना 4% जाके बाहर फेंकेगा, 4% कहाँ से मिलेगा, यही से ना मिलेगा, है ना। 0.03 लेते हैं, वो 4% जो है कि बाहर जब निकलने के समय बाहर निकलता था कहाँ से, ये क्रेब्स साइकिल के दौरान जो है कि आपको देखेगा यहाँ पे जो है कि फोटो में भी दिया होगा, क्रेब्स साइकिल के दौरान जो है कि आपको कितना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कि CO2 निकल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, CO2 गैस जो है कि आपको निकलता है, कितना गैस, CO2 जो है कि आपको निकलता है, ठीक है। सर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो गया ना ये, हाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये पायरुविक एसिड जो एटीपी में टूटता है वो कहाँ टूटता है, पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो है कि आपको टूटता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में टूटता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि कितना एटीपी का हमको जरूरत है ऊर्जा को बनाने के लिए, कितना एटीपी, 88 एटीपी, उसको चाहिए 36 एटीपी चाहिए, कितना एटीपी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया का कहना है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का कहना है कि अगर हमको 38 एटीपी अगर तुम देते हो तो हम किसका निर्माण कर देंगे, ऊर्जा का निर्माण हम करेंगे। लेकिन यहां से देखिए तो कितना एटीपी है, 18 गो इधर से आया, एगो से 18 गो से एगो से आया, कितना हुआ है, 36 गो हुआ है। अभी भी कितना कम है, अभी कितना कम है, 2 गो कम है। ऊपर में नोट में लिखे हैं क्या, ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप 2 एटीपी का लाभ होता है, तो कितना 18 दूना 36 को बचा हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस के प्रक्रिया के दौरान कितना एटीपी का लाभ हुआ था, 2 एटीपी का लाभ जो है कि आपको हुआ था, 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, वो लाइसिस के दौरान। सर ग्लाइकोलाइसिस जो होता है सर, वो मतलब कोशिक
सर ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होगा और ये क्रेब्स चक्र जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, ठीक ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। अब कितना एटीपी बन गया? 38 एटीपी बन गया। और जैसे ही 38 एटीपी जैसे ही बनेगा, किसका निर्माण कर देगा? एक ग्लूकोज का निर्माण कर देगा। किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का निर्माण करके हमें क्या मिल जाएगा? ऊर्जा जो है कि हमें मिल जाएगा, ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा। किसका प्राप्त हो जाएगा? ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। बना लीजिए पूरा का पूरा ये डेटा, है ना। हो गया चैप्टर समाप्त, हो गया चैप्टर समाप्त। सर 38 होगा तभी इतनी ऊर्जा का निर्माण होगा। हाँ, सर 38 होगा तभी ऊर्जा का निर्माण होगा। 36 में कोई उपाय नहीं, इसीलिए दो गो ऊपर वाला बचा होगा। तो सर नहीं 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 होगा, नहीं होगा। सब सिस्टम बना हुआ है, सब सिस्टम बना है, नहीं होगा। ठीक ना, 38 होना ही है। आपके शरीर के अंदर यहाँ पर एगो कोशिका एगो ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है। आपके अंदर कितना कोशिका है आपको खुद नहीं पता। असंख्य कोशिकाओं से आपका शरीर बना हुआ है, इसलिए ऊर्जा का निर्माण, है ना, हर एक कोशिका जो है कि ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। आपके शरीर के अंदर हर एक कोशिका ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। ठीक है सर, ये सुनिए ना, जो बॉडी में जितना भी कोशिका है, तो अगर ये इतना ऊर्जा एनर्जी दे रहा है तो समझिए कि असंख्य आप बता रहे, तो वो भी तो सारा देता होगा। हाँ बिल्कुल, ये एगो दे रहा है, एगो ग्लूकोज मिल रहा है। एगो ग्लूकोज से आपको क्या होने वाला है ना। इतना जो 2-2 घंटा आप बैठ के लिख रहे हैं, हम 2-2 घंटा बैठ के बोल रहे हैं, एगो ऊर्जा निकालेगा तो क्या होगा? हम बोलेंगे तो फिर हो जाएगा कि तब फिर आपको ना 3G वाला कनेक्टिंग हो रहा है तो कनेक्टिंग में होते हुए रह जाएगा, है ना। अब देख रहे हैं कितना फास्ट हो जाता है ना। तो लड़खड़ाने लगेगा, आवाजें लड़खड़ाने लगेगा। नहीं देखते हैं जब आदमी बीमार होता है, जब देखते ऊपर वाला जाने वाला रहता है तो आवाज कैसे लड़खड़ाता है, बोलता है कुछ और जो है कि आपको होता है कुछ और, वही वाला। घर ऊर्जा का निर्माण होना जरूरी है ना, ऊर्जा का निर्माण होना जरूरी है। जो मरने वाला रहता है तो उसका कोशिका कम हो जाता है शरीर में। कोशिका नहीं कम होता है, कोशिका उतना ही रहता है। वो जो कोशिका का जो है कि एटीपी ग्लूकोज का निर्माण की प्रक्रिया जो होती है ना, ये स्लो हो जाती है ना, स्लो हो जाती है ना, कम जो है कि निर्माण करता है। इसलिए देखते हैं बच्चा सब में कितनों खेल कूद किए होंगे, थकते हैं, हाँ बोलेगा कि 8 बजे जो है कि फिर से चलो खेलने के लिए, तो 4 बजे खेल के 8 बजे फिर से निकल जाएंगे, है ना। और वही तंका एज बीतने दीजिए, 40 बन रहे, बहुत थक गए हैं, अब 2 घंटा से ज्यादा हमारे से ना हो पाएगा, है ना। तो ऊर्जा का निर्माण थोड़ा सा कम होता है। जैसे मरने का टाइम होता है ना, तो वो सेल्स जो हम लोग को जितना जरूरत होता है तो बनता और मरता है। जब उनका सेल्स मर जाता है तो उससे एक बहुत कम ही बनता है, जिस वजह से जो है जब कम ही बनेगा तो ऑटोमेटिक है किसी का भी मृत्यु हो सकता है। सर जो लास्ट वाला सर इक्वेशन बताएं सर, वो एक बार समझा दीजिए ना। अच्छा, ये 18 दूना 36। यहाँ सर पायरोविक एसिड जब फॉर्म हुआ ना सर। अच्छा सुनिएगा, पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस की जब प्रक्रिया चलेगी, जब ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहेंगे। और उस ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के दौरान हमें किसका निर्माण होता है? तो हमें पायरुविक एसिड का जो है कि आपको निर्माण होता है। और कितने प्रकार के, कितने पायरुविक एसिड? 2 पायरुविक एसिड जो है कि आपको बनता है। और 2 पायरुविक एसिड बनता है ना, और एक पायरुविक एसिड के अंदर में कितना एटीपी रहता है? तो एक पायरुविक एसिड के अंदर में जो है कि 18 एटीपी रहता है। और दूसरा के अंदर कितना होगा? दूसरा के अंदर में भी जो है कि आपको 18 एटीपी बनेगा। तो 18 18 36। क्रेब्स साइकिल के दौरान बोला गया है कि हमको कम से कम मिनिमम कितना चाहिए? मिनिमम चाहिए आपको कितना? 38 चाहिए, है ना। उससे कम रहेगा तो हम नहीं कर पाएंगे। तो 18 दूना 36 हुआ है। आपको ग्लाइकोलाइसिस के प्रक्रिया के दौरान कितना एटीपी का लाभ हुआ था? 2 एटीपी का आपको लाभ हुआ था। और वही 2 एटीपी आपको फिर से इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो 18 18 36 और 2 38, 2 38 करने के बाद जो है कि आपको किसका? तो एगो ऊर्जा का जो है कि आपको एक ग्लूकोज का निर्माण जो है कि आपको हो जाता है ना। एक ग्लूकोज का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। फिगर कीजिए तो जो क्रेब्स चक्र बता रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया में 4 एटीपी बनाएगा ऊर्जा ना सर, ये ग्लूकोज फिर से आ जाएगा सर। यहाँ नहीं सर, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का जो है कि आपको ये जो है कि शॉर्टेस्ट फॉर्म में तोड़ेगा। वो जो है कि आपको हार्डेस्ट फॉर्म था, और उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में जो है कि तोड़ के फिर से हमको क्या देगा? ऊर्जा जो है कि आपको देगा, है ना, ऊर्जा देगा। यहाँ पर एक ग्लूकोज का मतलब यहाँ पर एनर्जी का टर्म्स में हो जाएगा। हाँ, एनर्जी का जो है कि आपको टर्म्स है ना, एनर्जी का जो है कि आपको टर्म्स। ठीक है सर, है ना, एनर्जी का टर्म्स। लीजिए फोटो देखिएगा, देखिए
वो तो यहाँ नहीं सर, जो वहाँ आप बांटे हैं ना, कोशिका श्वसन के 2 प्रकार होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव। तो वहाँ अच्छा जो वहां आप बोल रहे हैं। नीचे, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नीचे हैं, लिखे हैं कि उसमें क्रेब्स चक्र होता है जो ऑक्सीजन लेता है, तो वहाँ 4 एटीपी का निर्माण होता है। हाँ, यहाँ बोल रहे हैं आप, इसके हाँ, बारे में ये बोल रहे हैं ना। यही। तो कोशिका यहाँ में जो जो, है कि ऑक्सीजन प्रवेश करता है, 4 एटीपी का हाँ, निर्माण होता है। हाँ ठीक है। निर्माण होता है। तो यहाँ ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस का प्रक्रिया जो होता है ना, तो हाँ इसी में हाँ हाँ 2 एटीपी बचता है, तो इसी से लेता है 2 एटीपी। हाँ, ये 4 एटीपी जो बना ना, 4 एटीपी से ग्लाइकोलाइसिस करने में 2 एटीपी का खर्चा हो गया। आपके पास 4 रुपया था, उसमें से आप 2 रुपया किसी काम में खर्चा कर दिए, तो कितना रुपया आपके पास बचा? 2 रुपया ना 2। बचा। तो यही जी ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 एटीपी का खर्चा हो जाता है, तो अब कितना जी एटीपी इसके जी, पास बचेगा? 2 2 एटीपी जो है कि गो। आपको बचेगा। तो वही लिखा है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के फलस्वरूप हमें 2 एटीपी का क्या होता है? लाभ होता है। क्या होता है? लाभ तो होता है। लेता उसी से ना है सर, ऑक्सीजन जो हाँ यही माइटोकॉन्ड्रिया 4 क्रेब्स वाला चक्र। से, 4 वाला से जो है कि 2 ले लिया, और 2 इसी में का बचा हुआ है। 2 इसी में का बचा हुआ है, ठीक है, जो 18 दूना 36 होगा। अब 2 ये पूरा देगा, 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यही चलते हैं समझना था अगले सर। चैप्टर पे शुरुआत करते हैं। अगला चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अगला चैप्टर का नाम हेडिंग लगाइएगा, परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, फ्रेश रिकॉर्डिंग लगाते हैं। ठीक है।